जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल अजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से एक और वीडियो लाया हूं बेहतरीन तरीके से, जो कि आप अंतम देख के पूरा आनंद उठाएंगे, जो कि आपके परीक्षा में आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस के साथ साथ एसएससी सीएचएसएल सीजीएल और भी जो भी मध्य प्रदेश के एग्जाम है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास। तो दोस्तों, आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन। विशु एक डैश पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में मनाया जाता है। तो दोस्तों, विशु जो है केरल का है। दोस्तों, ये हिंदू पर्व है। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हिंदू पर्व विशु है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। 1 जुलाई 2017 को जब एक राष्ट्रीय जीएसटी ने केंद्रीय करों को समाहित कर लिया, तब कितनी पेट्रोलियम वस्तुओं को फिलहाल इसके दायरे से बाहर रखा गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, 5। 5 यहाँ पर पेट्रोलियम वस्तुओं को फिलहाल बाहर रखा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है। तो दोस्तों, लू के कारण हीट स्ट्रोक होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब अच्छे समझते हैं। उत्तर भारत में गर्मी के महीने में, मतलब बैसाखी का पर्व बहुत ही खतरनाक पर्व होता है। उस समय का बहुत गर्मी पड़ रही होती है, और साथ ही साथ अप्रैल मई जून बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ऑप्शन डी, यहाँ पर लू के कारण तापघात होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1994 में परम श्रेष्ठ शंकर दयाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत नाट्य विशारद डैश को दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका जी, पदम जा रेड्डी को दिया गया था। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बागानी खेती मतलब प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है। तो एकल फसल उगाई जाती है, मतलब एक ही फसल उगाई जाती है। चाय तो चाय होगी, कॉफ़ी तो कॉफ़ी ही होगी, काजू तो काजू ही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के 36वें राष्ट्रीय खेलों के लोगों में डैश का चित्र है। तो दोस्तों, जो लोगो है उसका 36वें राष्ट्रीय खेल का, तो उसमें जो लोगो है आपको शेर का लोगो दिखाई देगा। अगला, भारत में राष्ट्रीय हित के लिए बहुत ही बढ़िया योजना आई थी। तो भारत में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, 1995 में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने निम्नलिखित में से किन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉमनवेल्थ गेम। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय खेल मंडल जो हैं, मतलब राष्ट्र खेल मंडल। आपका बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 1990-91 और 1991-92 डैश पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में भारत में 2 वर्षीय या फिर 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच 2 वार्षिक कार्यक्रम लागू किए गए थे। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम नृत्य में 24 हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हस्त लक्षण दीपिका ग्रंथ में से लिया गया है। अगला, परिपथ में विद्युत धारा को डैश द्वारा मापा जाता है। बच्चे जानते हैं, एमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न, फाशियन ने डैश से अपनी घर वापसी यात्रा शुरू की। तो बंगाल से अपनी घर वापसी यात्रा शुरू की थी फाशियन ने। दोस्तों, अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 में मुख्य रूप से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न, संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में दी गई है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 112 में संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में दी गई है। अगला, 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन का क्या नाम था दोस्तों। तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ऑपरेशन ब्लैक थंडर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV वीजों का उपयोग अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। निम्नलिखित में से कौन इस सूची में शामिल नहीं था। तो दोस्तों, इसमें कर्नाटक शामिल नहीं था। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलेंगे, माघी भारत के निम्नलिखित में से किस त्योहार का एक अन्य नाम है। तो दोस्तों, माघी जो है मकर संक्रांति को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रिंस सुधेंद्र नारायण सिंह देव को डैश नृत्य के उनके योगदान के लिए
संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इनका जो नृत्य है वो छऊ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, CAA मतलब सिटीजन एक्ट अमेंडमेंट जो संशोधन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, कब पारित किया गया था? सीधा क्वेश्चन है, डैश में भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम कानून पारित किया था? दिसंबर 2019 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति आपको अच्छे से पता है, कई बार रिपीट हो चुका है। 1960 से 1970 के दशक में शुरू हुई थी भारत में हरित क्रांति। अगला प्रश्न, टेलीफोन, सेल्युलर टेलीकॉम, पेजर, टेलीफोन एक्सचेंज और रडार किस उद्योग के उदाहरण हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के उदाहरण हैं। अगला, लेंथेनाइट कितने तत्वों की श्रृंखला है? तो आपको अच्छे से पता है लेंथेनाइट 15 तत्वों की श्रृंखला है। उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी लंदन जाके? डिस्क्यों किए थे, बंदूक से उड़ा दिया था? माइकल ओ डायर को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा चीनी तीर्थ यात्री श्वेनशांग के लगभग 50 वर्ष तक भारत आया था? तो आई किंग आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आई किंग चीनी तीर्थ यात्री श्वेनशांग के लगभग 50 वर्ष के बाद भारत आया था। अगला प्रश्न, कबड्डी मैच की जो अवधि होती है वो 40 मिनट की होती है? ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित एकमात्र जो स्थित है उस चीज़ की आपको पूछ रहा है, तो आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों। भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से 3 पारिस्थितिक पिरामिड हैं, इस प्रकार एक समूह से बनाते हैं, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों संस्कृति का पिरामिड बिल्कुल सही नहीं होगा, ऑप्शन बी आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, डैश देश की आप समझेंगे ध्यान से, भारतीय रिजर्व बैंक जो RBI है ना, देश के विदेशी भंडार का संरक्षक है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारी निहित है RBI में। तो RBI आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्रिकेट मैच में कितने फील्ड एम्पायर होते हैं? तो आपको पता ही है 2 फील्ड एम्पायर होते हैं क्रिकेट मैच में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अनुसार प्रस्तावित नौकरियों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो दोस्तों 1/3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? तो इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। 1900 अगर बात की जाए कब की, 76 की। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्य चुनते हैं। अगला प्रश्न, पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो आप अच्छे जानते हैं गिद्धा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, भारतीय एथलीट सोमदेव वर्मन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो सोमदेव वर्मन जो हैं लॉन टेनिस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो देश के संविधान से आहरित एक विशेषता है। तो दोस्तों एक संसदीय जो स्वरूप है वो हमने ब्रिटेन सीखा, ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा शास्त्रीय नृत्य साधारणतः विष्णु के स्त्री रूप की कहानी का वर्णन करता है? तो मोहिनी अट्टम जो है केरल का, वो एक शास्त्रीय नृत्य जो है साधारणतः विष्णु के स्त्रीय रूप की कहानी का वर्णन करता है। किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? मध्य और पश्चिमी एशिया के स्थान के दाब का वितरण। अगला क्वेश्चन, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कौन विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति की सहमति उसमें न। दोस्तों तो आज की क्लास आपको बढ़िया से क्लियर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।